राजधानी भोपाल में कांग्रेस के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भाजपा नेताओं का मोहभंग हो रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अभय दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो कला संस्कृति की राजधानी कहलाता था, उसे 18 सालों की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और अराजकता के मान मर्दन का केंद्र बना दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, बहुत वेदना और पीड़ा के साथ हमको ये बात कहनी पड़ती है कि जो मध्य प्रदेश देश की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था, जहां के कलाकार, कलमकार, इतिहासकार मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाते थे, आज मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और अराजकता के मान मर्दन का केंद्र बना दिया गया है। बीते 18 सालों में जो सबसे बड़ा कुठाराघात अगर किसी के साथ हुआ है तो वो मध्य प्रदेश के नौजवान हैं। समूचे विश्व में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहां इतने व्यापक स्तर पर व्यापम जैसे घोटाले को आकार दिया गया। 23 से अधिक प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ से अधिक युवाओं के भविष्य में अंधियार भर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज राज, इस घोटाले के बावजूद अपने भ्रष्टतम व्यवहार को नहीं बदलता और मध्य प्रदेश देखता है कि फिर पटवारी भर्ती का घोटाला हो जाता है। 15-15 लाख रुपए में पटवारी भर्ती का भांडाफोड़ होता है और आज वो नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नर्सिंग कॉलेज के घोटाले। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि मध्य प्रदेश में 695 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें से 25 शासकीय हैं और 670 निजी नर्सिंग कॉलेजेस हैं। कुछ लोगों के ये संज्ञान में आया कि नर्सिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो लगभग जिनका अस्तित्व नहीं है और कॉलेज के नाम पर वो संचालित किए जा रहे हैं। तो माननीय न्यायालय की शरण में कुछ लोग गए। माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ये पाया कि प्रसेविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1972 और मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2018 का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया देखते हुए ये कहा कि ये राजनीतिक संरक्षण के बगैर इतनी बड़ी संख्या में छद्म कॉलेजेस नहीं चल सकते। कहने का अर्थ यह है कि कानूनों को ताक पर रखकर ये कॉलेजेस संचालित किए जा रहे हैं और 140 में से पहली जांच रिपोर्ट में 65 को ये पाया गया है कि जो कॉलेज कहलाने योग्य ही नहीं है, उनको कॉलेज के नाम पर ये शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। 169 की इसके बाद और जांच होनी है। सवाल ये उठता है कि जब वो छात्र जो 3 साल से, समूचे विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि 3 साल से उन कॉलेज के विद्यार्थियों को लगभग वो आंकड़ा 1.25 लाख से ऊपर चला जाता है, जिनको परीक्षा देने से वंचित करके सरकार ने रखा है, जिनके भविष्य में इतना बड़ा अंधियार भर दिया। और वो जब अपने न्याय की मांग करते हैं, चाहे वो 1 अगस्त 2023 को भोपाल में हो या कल जबलपुर में हो, उनसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज की सरकार करती है। मैं जानना चाहता हूं, जब स्वयं न्यायालय कह रहा है कि राजनीतिक संरक्षण के बगैर इससे बड़ा वक्तव्य आजाद भारत के इतिहास में किसी न्यायालय ने नहीं दिया होगा कि राजनीतिक संरक्षण के बगैर ये छद्म कॉलेजेस चल नहीं सकते थे, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, फिर आप ये छद्मवेश क्यों धारण किए हुए हैं न्याय प्रियता का? आइए सामने,
न सिर्फ गुहार सुनिए, बल्कि जो भी दोषी हो आपके सहित उन सबको दंडित करिए। याद रखिए, जनता के पास एक अवसर होता है सरकार के इन सारे दुष्कर्मों को पर दंडित करने का, और वो होता है वोट की चोट। इन चुनाव में वो सारे नौजवान जो दर दर भटक रहे हैं न्याय की मांग को लेकर, वो आपके खिलाफ खड़े होंगे और इस सत्ता को बदलकर वो फैसला देंगे। जब सत्ता बदलेगी तो कमलनाथ सरकार ऐसे सारे स्कैम्स को लेकर एक कठोर कार्रवाई करेगी, जांच कराकर जो भी दोषी होंगे शीर्ष से पोर पोर तक उन सबको दंडित करने का काम करेगी। मैं आग्रह करता हूं, अगर आपके कुछ सवाल हो तो। देखिए, हम भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं। सनातन संस्कृति में आस्था रखने का अर्थ है कि जो षट दर्शन में आस्था रखता है। हमारी सनातन संस्कृति के 6 दर्शन हैं, जिसमें सांख्य है, न्याय है, योग है, मीमांसा है, वैशेषिक है और वेदांत है। तो जिस वेदांती दर्शन को लेकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे देश का मार्ग प्रशस्त किया है, हम उस प्रशस्त मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। मगर हम सरकार से पूछते हैं कि आप बड़ी प्रतिमा शंकराचार्य जी की तो स्थापित करते हैं, मगर क्या उनके प्रतिमानों को स्थापित करते हैं? क्या आदि शंकराचार्य जी से ये शिक्षा मिलती है कि 50% का कमीशन खोरी की जाए? क्या आदि शंकराचार्य जी के आदर्शों से ये शिक्षा मिलती है कि छात्रों को बर्बरता पूर्वक पीटा जाए? क्या आदि शंकराचार्य जी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों को कुपोषित रखा जाए? क्या आदि शंकराचार्य जी से हमको ये शिक्षा मिलती कि बच्चों का पोषण आहार छीनकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाए? 45 लाख स्कूलों की बच्चों की ड्रेस खा ली जाए? ये शंकराचार्य जी का दर्शन नहीं है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि न सिर्फ प्रतिमा स्थापित कीजिए, मगर वो प्रतिमान भी स्थापित कीजिए जो उनके जीवन दर्शन का एक अंग है। हम सरकार से इतनी प्रार्थना करते हैं, हम अभिभूत हैं कि शंकराचार्य जी के प्रति हम सब आस्था प्रकट करते हैं, मगर उनके रास्ते पर भी हम सबको मिलकर चलना चाहिए। देखिए, समूची भारतीय जनता पार्टी खाली हो गई है। एक के बाद एक नेता क्यों छोड़ रहे हैं? वो नेता तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनका केंद्रीय नेतृत्व शिवराज जी को ही छोड़ने पर आमादा है। ऐसा आखिर हुआ क्या 18 साल में? तो ये जो मोह भंग उनके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हो रहा है, उतना ही मोह भंग उनके केंद्रीय नेतृत्व का शिवराज जी से हो गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो हमारा चेहरा नहीं है, वो मध्य प्रदेश की भविष्य को गढ़ने के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। जब वो इन लोगों ने इनकार कर दिया तो मध्य प्रदेश में उनको स्वीकारेगा कौन? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को स्वीकार रहे, और वो स्वीकारोक्ति सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता में 8.5 करोड़ जनता में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी है। इसलिए उनके पास कोई उत्तर नहीं।